हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि 10% इंक्रीमेंट अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि कोई चीज़ अगर 100 की है तो वो आप से बन जाएगी 110 की, कि 100 में 10% का इंक्रीमेंट यानी कि 10 का इंक्रीमेंट, तो 100 से बन जाएगा वो 110। तो हम इस 100 और 110 को या तो लिखेंगे 110/100 या इसको हम लिख सकते हैं 100/110। हम जब भी हमारे पास दो वैल्यू आएगी हम उसको या तो अंश बड़ा कर देंगे या फिर अंश को छोटा कर देंगे। जैसे हमने इसको लिखा हुआ है 110/100 या फिर 100/110। अगर आपका अंश बड़ा है तो आपका आंसर बड़ा आएगा, तो इसको हम एक नाम देते हैं बड़ा फ्रैक्शन यानी कि बिग फ्रैक्शन। और अगर आपका अंश छोटा है यानी कि आपका आंसर 1 से छोटा आएगा तो उसको हम एक नाम दिया हुआ है स्मॉल फ्रैक्शन। जैसे कि मान लो 10% को आप फ्रैक्शन में 1/10 भी बोल सकते हो। ये बढ़ रहा है, मतलब पहले 10 था अब 11 हो गया, तो इसको 11/10 या 10/11 बोल सकते हैं। 11/10 में अंश यानी कि 11 बड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा बिग फ्रैक्शन, और 10/11 को बोल देंगे स्मॉल फ्रैक्शन। अगर हम ये बात करें कि ये बिग फ्रैक्शन और स्मॉल फ्रैक्शन ये हमारे क्या काम आएंगे, तो जब भी हमें पता लगता है कि अगर हमें आंसर को बड़ा करना है तो हम बड़े वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें आंसर को छोटा करना है तो हम छोटे वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 25% डिक्रीमेंट की 25% की कमी, तो इसका मतलब क्या है कि 100 किसी संख्या का मान था उसमें 25 कम किया तो 100 का 25% 25, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 75। और 100 और 75 को हम या तो लिखेंगे 100/75 या इसको लिखेंगे हम 75/100। 100/75 में 100 बड़ा है और यानी कि अंश का मान बड़ा है तो इसको बोल दिया हमने बिग फ्रैक्शन। यहाँ पे अंश छोटा है तो इसको हमने बोल दिया स्मॉल फ्रैक्शन। इसी वैल्यू को अगर हमें प्रतिशत फ्रैक्शंस में लिखना हो तो 25% होता है 1/4। ये कम हो रहा है यानी बेस वैल्यू आपकी 4 थी और ऊपर वाला मान दिखा रहा है चेंजेस को कि 4 में 1 की कमी हो रही है, तो 4 से 3 बन जाएगा, तो इसको लिखोगे 4/3 या लिखोगे 3/4। 4/3 का मतलब ये बड़ा वैल्यू है यानी कि इसका नाम दे देंगे बिग फ्रैक्शन, और ये वैल्यू छोटी है तो इसको हम बोल सकते हैं स्मॉल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हम तभी काम में लेंगे अगर हमें लगता है कि आंसर को बड़ा करना है तो हम बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और छोटा करना है तो छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये बात ध्यान रखनी है, अगर इंक्रीमेंट की बात आ रही है कि 10% इंक्रीमेंट तो उसके लिए 100/110 या 110/100 ही यूज करेंगे, कभी भी आपका 90 नहीं आएगा। चलिए समझते हैं इसको आगे। क्वेश्चन ने बोला है कि एक सिटी की पॉपुलेशन 49,000 है 2016 के अंदर, और ये हर साल 14 से ही 2/7% बढ़ती है, तो 2017 में इसका मान कितना होगा। देखिए 14 से ही 2/7% इंक्रीमेंट, तो अगर हम बात करें 14 से ही 2/7% तो इसको 1/7 बोल सकते हैं। अगर ये इंक्रीमेंट है तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि नीचे वाली वैल्यू दिखाती है आपकी इनिशियल वैल्यू को, और अगर हम बात कर रहे हैं वृद्धि या कमी की तो ऊपर वाला मान दिखाता है आपके चेंजेस को। इसका मतलब ये है कि आपने साथ में एक का चेंजेस किया है और ये चेंजेस कौन सा वाला है, इंक्रीमेंट का। इट मीन्स अगर इनिशियल वैल्यू 7 थी तो बाद में बन जाएगा आपका 8, बोल सकते हैं ऐसा। तो या तो आप इसको लिखोगे 8/7 या इसको लिखोगे आप 7/8, क्योंकि हम फ्रैक्शंस को दो तरीके से लिख सकते हैं। तो 8/7 में अंश बड़ा यानी इसका मान उसको बोल देंगे बिग फ्रैक्शन, और 7/8 को बोल देंगे स्मॉल फ्रैक्शन। आप देखिए जनसंख्या हर साल बढ़ने की बात कर रहा है ये, तो अगर जनसंख्या हर साल बढ़ रही है तो 2017 के अंदर जनसंख्या 2016 से बढ़कर आएगी, क्योंकि पहले कम थी अब बढ़ रही है, तो इस साल ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी आपको। तो 2017 के अंदर इसको बड़े फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 8/7 से, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 56,000। अगर ये पूछता है आपसे कि बताओ 2 साल बाद कितनी होगी, यानी 2016 का मान दे रखा है आपको और 2018 का पूछ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको 2 बार बड़ा करना है, या फिर 17 का आपने निकाला हुआ है 17 को 1 बार बड़ा कर दिया। आप यहाँ से भी कर सकते थे कि 2016 का इतना है, इसको 2 बार 8/7 और 8/7 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें 2 साल बाद का मिल जाएगा। अगर ये 3 साल का पूछेगा तो हम इसको 3 बार बड़ा कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि बताओ 1 साल पहले जनसंख्या कितनी होगी,
तो 1 साल पहले का मतलब है कि जनसंख्या अगर बढ़ती है हर साल तो 1 साल पहले जनसंख्या कम रही होगी। तो इस वाले केस में अगर मैं बात करूँ 2015 की, कि 2015 में कितनी आएगी, तो पहले 49,000 थी, अब कम आएगी तो हम इसको यूज करेंगे 8/7 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, अगर हमसे केवल एक ही साल का पूछा जाए तो जैसे हमने निकाला था कि वैल्यू 7 से 8 हो रही है, मतलब 7 जो है आपका इनिशियल है और 8 आपका 2017 का है। हर साल एक बढ़ता है, तो अगर ये 2016 का मान है 7 वाला, तो 8 वाला 17 का मान होगा। क्वेश्चन ने 16 का मान दे रखा है 49,000, तो आप बोल सकते हो कि 7 का मान 49,000 होगा, तो 1 का मान 7,000 होगा। 17 का पूछ रहा है आपसे, तो 17 का मान 8 से कितना मिल जाएगा आपको, 56,000। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि एक जगह की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 11,000 है और ये हर साल 10% बढ़ती है। तो 10% बढ़ने का मतलब है 100 से 110, या फ्रैक्शंस के टर्म्स में बात करें तो ये 10% को बोलते हैं 1/10। 10 आपका इनिशियल वैल्यू है, 1 दिखा रहा है आपके चेंजेस को, तो 10 से 1 बढ़ना यानी बन जाएगा आपका 11। तो या तो हम बोलेंगे 11/10 या हम बोलेंगे 10/11। क्वेश्चन ने पूछा है 1 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो 1 साल बाद भी आपको बढ़ा हुआ मान मिलेगा, इसलिए हमने इसको बड़े फ्रैक्शन यानी कि 11/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये पूछता है आपसे कि जनसंख्या 1 साल पहले कितनी होगी, तो अगर जनसंख्या हर साल बढ़ती है तो आज से पहले जो जनसंख्या है वो आज के मुकाबले कम होगी, क्योंकि वो हर साल बढ़ रही है। तो अगर हमें पीछे जाना है तो हम बोल देंगे इसका छोटा फ्रैक्शन 10/11 यूज कर लेंगे। चलिए, जैसे मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यक्ति की वर्तमान सैलरी 12,000 है और ये 20% लेस होती है हर साल। तो वो 20% लेस का मतलब 1/5, या तो आप डायरेक्टली 100 से 80 भी बोल सकते हैं, है ना, या फ्रैक्शन में बात करेंगे तो 1/5 कम हो रही है यानी 5 से 4 हो रही है, तो या तो आप बोलोगे 4/5 या आप बोलोगे 5/4। यहाँ पे अंश बड़ा है यानी ये वैल्यू बड़ा फ्रैक्शन, ये वैल्यू छोटा फ्रैक्शन। क्वेश्चन ने पूछा है 1 साल बाद कितनी होगी। अगर जनसंख्या हर साल घटती है तो जितनी जनसंख्या आज है उससे 1 साल बाद जनसंख्या कम आएगी, तो हमने इसको छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 4/5 से। अगर ये पूछता है आज से 1 साल पहले कितनी होगी, तो देखिए हर साल जनसंख्या घटती है, जैसे मान लो आज 100 है तो अगले साल 80 होगी, उसके अगले साल 80 से और कम होगी, मतलब जितना हम आगे जा रहे हैं उतना कम हो रहा है और जितना हम पीछे जाएंगे उतना मान बढ़ेगा। तो बिफोर के लिए हम बात करेंगे इसका बड़ा फ्रैक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर पूछता है 2 साल बाद कितनी होगी, तो अगर कम हो रही है तो 2 साल तक भी कम होगी, तो 2 बार हम छोटे फ्रैक्शंस को यूज कर सकते हैं। चलिए, अगर मान लो हमें फ्यूचर वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमेशा जो आपका 100 है वो डिनोमीटर यानी कि हर में आता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप जिसके सापेक्ष कंपेयर कर रहे हो इनिशियल, वो बेस जो है वो हमेशा आपके इसमें आएगा, हर में आएगा। जैसे हमें यहाँ पे बात कर रहे थे हम कि 1 साल बाद कितनी होगी, तो अगर हम 20% लेस की बात करें या तो आप बोलोगे 100 से 80 हो रहा है, अगर हमें फ्यूचर में जाना है तो आपका 100 हमेशा बटे में आएगा, यानी इसको आप 80/100 भी बोल सकते हो, 12,000 × 80/100। दूसरी बात हमने बोला अगर हम फ्रैक्शंस में बात कर रहे हैं तो जो उसका बेस है वो हमेशा डिवाइड में आएगा। 20% लेस यानी कि 1/5, यानी इसका जो 5 वाला मान है वो हमेशा डिवाइड में आएगा, तो 4/5 और 5/4, इसमें 5 बेस यहाँ पे आ रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू के लिए 5 बटे में आएगा यानी कि 20,000 12,000 × 4/5। अगर हमें पास्ट वैल्यू ज्ञात करनी है यानी हमें पीछे जाना है तो आपका जो 100 है या फिर जो आपका बेस है वो हमेशा अंश में आएगा। इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखो समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। किसी राज्य की जनसंख्या में पहले वर्ष 8% की वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष 5% की कमी हो रही है। वर्तमान जनसंख्या देखिए 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है आपसे। अगर हमें पहले जाना है तो 100 आपका हमेशा ऊपर आता है, ऐसा कह सकते हैं। देखिए हमें 2 वर्ष पहले जाना है तो 2 बार 100 ऊपर आएगा। ये 8% वृद्धि था तो 100 में जब 8 बढ़ेगा तो इसके लिए हमने यूज कर लिया 108। ये 5% कमी था, ठीक है, एक मिनट मिस्टेक कर दिया अपन ने यहाँ पे, ये आपका आएगा 95, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो ये आपका आएगा 95 और इसको आप सोल्व करोगे तो वैल्यू कट पटा के मिल जाएगी आपको 10 लाख। चलिए क्वेश्चन में प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है कि 96,000 है
पहले साल ये 11 से ही 1/9% बढ़ती है, यानी कि 1/9। दूसरे साल ये 16 से ही 2/3% घटती है, और तीसरे साल 12.5% बढ़ती है। तो इन सब के फ्रैक्शंस मान होते हैं 1/9, 1/6, 1/8। आप देखो अगर ये बढ़ रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 9 से 10 हो रहा होगा। अगर ये घट रहा है तो 6 से 5 हो रहा होगा, और ये बढ़ रहा है तो 8 से 9 हो रहा होगा। आप देखिए हमसे पूछा है 3 साल बाद कितनी होगी। तो अगर हम बात करें 3 साल बाद, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो आपका जो बेस है वो डिवाइड में आएगा। सिंपल सी बात है, यानी इसके लिए 9 बटे आना चाहिए, तो मैंने यूज किया 10/9। इसके लिए आपका 6 बटे आना चाहिए, तो मैंने यूज किया 5/6। इसके लिए 8 बटे आना चाहिए, तो मैंने यूज किया 9/8। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, कितना मिल जाएगा आपको, 1 लाख मिल जाएगा। चलिए, इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका एक और मेथड नंबर 2, जिसको कि हम रेशियो मेथड भी बोल सकते हैं, कि पहले साल ये 11 से ही 1/9% बढ़ रहा है, यानी कि 1/9। तो अगर पहले 9 था तब 10 हो जाएगा। ये 1/6 कम हो रहा है, तो पहले 6 था अब 5 हो जाएगा। और ये 1/8 बढ़ रहा है, तो पहले 8 था अब कितना हो जाएगा, 9। देखिए आप इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों को, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। अगर कुछ वैल्यू आपस में कट सकती है क्रॉस में, जैसे इस 9 से ये 9 कट जाएगा, ठीक है, बाकी मैंने काटा नहीं है। ये आपका बन जाएगा 48, ये आपका बन जाएगा 50। इसका मतलब ये है कि अभी जनसंख्या 48 है, तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी जाएगी, 50। क्वेश्चन ने 48 का मान दे रखा है 96,000, तो 1 का मान 2000, तो इस 50 का मान मिल जाएगा आपको 1 लाख। तो हमने जाना है कि अगर हमें जनसंख्या निकालनी है, किसी की सैलरी निकालनी है, फ्यूचर में जाना है हमको, तो 100 डिवाइड में आएगा, और पास्ट में जाना है तो आपका 100 ऊपर आ जाएगा, या जिसके सापेक्ष हम कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू आपके ऊपर आएगी। अब इसी में हम बात करते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की, कि अगर आपको लगातार 2% दे रखे हैं तो उसमें चेंजेस कितना होगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी 10% बढ़ गई पहले, तो हम ये बोलेंगे अगर ये पहले 100 था तो अब कितनी हो जाएगी, 110। अगले साल फिर 10% बढ़ गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये 10 और 10 20 बन जाएगा। ये जनसंख्या जो बढ़ रही, जो सैलरी बढ़ रही है वो अब बढ़ेगी 110 के अंदर। तो 110 का 10% यानी कि 11 बढ़ रहा है, तो आपकी जो नई सैलरी आएगी कितनी आएगी, 121। इट मीन्स अगर हमारे पास 2 या 3 लगातार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दे रखे हैं, परसेंटेज के अंदर चेंजेस दे रखे हैं, तो उनका योग कभी भी सेम नहीं आता। ऐसे उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा होता है कि अगर 2 वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे x% और y% दोनों इंक्रीमेंट चेंजेस हो रहे हैं, तो डायरेक्टली आप इसको इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं कि x + y + xy/100। अगर 3 वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे x%, y%, z%, तो इसका जो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है xy/z, xy/yz zx/100 और xy/z/100 का स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है 3 के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को कंबाइन करके इस फॉर्मूले से एक वैल्यू बना दो, और फिर उस वैल्यू को इससे कंबाइन कर लो, ठीक है। ये तो होते हैं आपके फॉर्मूले। आइए समझते हैं इसको, कि उसको हम बेसिक से कैसे अप्लाई करते हैं। कि मान लो क्वेश्चन ने बोला है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब ये जो एरिया है वो इन दोनों के मल्टीपल्स पे डिपेंड करता है आपके, ठीक है। इसने पूछा है परसेंटेज चेंजेस कितना होगा, लंबाई बढ़ रही है 10%, चौड़ाई बढ़ रही है 20%, तो एरिया कितना बदलेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि माना हमने एरिया कितना है 100। अगर हमारा एरिया 100 है तो लंबाई 10% बढ़ रही है, 10% बढ़ने का मतलब है 110/100, या फिर होता है 100/110। हम लंबाई से एरिया में आ रहे हैं, इट मीन्स फ्यूचर में जा रहे हैं, हमेशा डिवाइड में 100 ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो लंबाई 10% बढ़ रही है, यानी कि 110/100। चौड़ाई 20% बढ़ रही है, यानी कि 120/100। जब हमने इसको शॉर्ट आउट किया तो वैल्यू मिल रही है आपको 132। इट मीन्स पहले आपका एरिया 100 था, अब आपका नया एरिया 132 आ रहा है, तो चेंजेस कितने का हुआ, 132 - 100, चेंजेस हो रहा है 32 का। हमें तो प्रतिशत में निकालना है, तो 32 का चेंजेस हो रहा है 100 के अंदर, परसेंटेज के किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको मैं डायरेक्टली लिखा हुआ है क्योंकि हमने 100 माना हुआ है, तो जो वैल्यू 100 से जितनी ज़्यादा आएगी वही मान उसका इंक्रीमेंट है, कि 32% का मान बढ़ रहा है। अगर हम इसको रेशियो के अकॉर्डिंग करना चाहें तो लंबाई 10% बढ़ रही है, चौड़ाई 20% बढ़ रही है,
10% का मतलब होता है 1/10। इट मीन्स अगर लंबाई पहले 10 थी तो अब लंबाई बन जाएगी 11। 20% का मतलब होता है 1/5। इट मीन्स अगर चौड़ाई पहले 5 थी तो अब बढ़कर बन जाएगी 6। एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो एरिया पहले 50 था, अब एरिया आ रहा है आपका 66। चेंजेस कितने का आया है? 66 माइनस 50, चेंजेस हो रहा है 16 का। हमसे पूछा है परसेंटेज में कितना चेंज हुआ, तो 16 का चेंज हो रहा है इस 50 के अंदर, तो 16/50 इंटू 100 बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 32%। अगर मैं बात करूँ, इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x + y + xy/100, बोल सकते हैं ऐसा। तो 10% ये बढ़ा, 20% ये बढ़ा, और 10 × 20/100, इससे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 30 और 2। तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे कि मान लो एक जगह एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है और एक पर्सन ने उसका कंजप्शन 10% कम कर दिया, तो खर्चे में क्या चेंजेस आएगा। बात यहाँ पर भी सेम है। खर्चा जो होता है वो इन दोनों का मल्टीपल होता है, प्राइस और कंजप्शन का। या आपको ऐसा हो सकता है कि किसी सिनेमा घर में टिकट का मूल्य इतना बढ़ गया और रेवेन्यू जो टिकटों की संख्या है वो इतनी कम होगी, तो कुल रेवेन्यू कितना होगा, तो रेवेन्यू भी आपके पास इन दोनों का मल्टीपल ही आता है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना हमने जो हमारा खर्चा है वो 100 है, अगर ये 20% बढ़ रहा है तो 100 × 120/100। अगर ये 10% कम हो रहा है तो वैल्यू मिल जाएगी 90/100। सोल्व करने पे मिल रहा है आपको 108, तो पहले 100 था अब 108 है, तो परिवर्तन मिल जाएगा आपको 8 का। और क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं 100 से, तो हम इसको बोल सकते हैं 8%। अगर हम इसको फ्रैक्शन यानी कि रेशियो मेथड से करना चाहें तो 20% बढ़ना, तो ऐसा बोल सकते हैं 1/5 था। यानी अगर प्राइस पहले 5 थी तो प्राइस बन जाएगी आपकी 6। 10% घटना यानी कि 1/10, तो 10 था 1 घट रहा है, तो कितना बन जाएगा आपका 9। कुल खर्चा पहले 50 आ रहा था, अब आपके पास आ रहा है 6 × 9 54, तो 50 से 54 हो रहा है, परिवर्तन हुआ 4 का कि 4 बढ़ रहा है। लेकिन हमसे पूछा परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है, तो 4 बढ़ रहा है 50 के अंदर, तो 4/50 × 100 बोल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। यदि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, ये बात कर रहा है आपसे स्क्वायर की, और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है आपका भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ ये आपका ए और ये आपका ए, तब जाके आपका एरिया बन रहा है। और हम भुजा को बढ़ा रहे हैं 20%, यानी दोनों की भुजा की बात कर रहा है। सेम क्वेश्चन आपसे बोल सकता है वृत्त की त्रिज्या के लिए भी, ठीक है। तो हम जब भी एरिया निकालना है, एरिया का मतलब है 2 बार त्रिज्या मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले 100 था, 120/100, 120/100, वैल्यू मिल जाएगी 144, यानी प्रतिशत बदलाव जो आ रहा है वो कितना मिल जाएगा आपको 44%। फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, 20 + 20 x + y + x × y/100, इससे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको। ओके चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 15% कम हो जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा। देखिए 15% कम होने का मतलब वही 85/100, तो हो सकता है 100 × 85/100 × 85/100, 100 से 100 कट जाएगा आपका 85 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा 7225। जब भी आपको ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना है जिसके लास्ट में 5 आता है, तो लास्ट में 5 × 5 25 तो मिलेगा, और इस 8 में 1 बढ़ा दिया, तो 8 9 72, यानी कि 72/25। मान लो आपको 65 का स्क्वायर निकालना है, 65 × 65, तो लास्ट में 25 तो आएगा। 6 में 1 बढ़ाया आपने 7, तो वैल्यू मिल जाएगी 42/25। मान लो आपको 55 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 तो आएगा। 5 में 1 बढ़ाया 6, तो 5 × 30। मान लो आपको 95 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 तो पीछे आएगा, और 9 × 10, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 902। तो जब भी आपको ऐसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है जिसका लास्ट में 5 आ रहा है और पहला नंबर सेम है, तो हम उसको 25 बोल के नंबर में 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो ये हमें मिलाएगी 72.25 आया,
चेंजेस कितने गया, ये हमारा आंसर नहीं। चेंजेस का मतलब है पहले 100 था, अब 72.25 हो गया, तो कमी आ रही है 27.275 की। और हम बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं 100 से, तो परसेंटेज साथ में लगा देंगे, ठीक है। चलिए, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यहाँ भी करेक्शन है, एक मिनट, क्रमशः 10%, 10% बढ़ा रहे हैं, 20 घटा रहे हैं और 10 बढ़ा रहे हैं, तो आयतन में कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा। आयतन का मतलब है 3 वैल्यू का मल्टीप्लाई होना, 3 वेरिएबल का मल्टीप्लाई होना, यानी कि LBH का। देखो 10% बढ़ रहा है तो 110/100, 20 घट रहा है तो 80/100 और 10 बढ़ रहा है, एक मिनट करेक्शन है इसमें, ये 10 घटेगा ये भी ना, 10 घट रहा है तो वैल्यू मिलेगी आपको 90/100, तो आपका आंसर हो जाएगा 79.2। तो कमी हो रही है 100 से 79.2 यानी कि 20.8% की। क्वेश्चन ने बोला है कि लेंथ को 12.5% बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को 20% कम कर रहे हैं, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। तो क्या बोल सकते हो आप, 12.5% यानी कि 1/8 बनता है आपका, और 20% यानी होता है आपका 1/5। ये बढ़ रहा है ना, लंबाई 8 से 9 हो रही है, 20% कम हो रहा है ना, चौड़ाई 5 से 4 हो रही है। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्रॉस में काट भी सकते हो। जैसे मान लो अभी तो मल्टीप्लाई किया हुआ है हमने कि 8×5 = 40, 9×4 = 36, कि पहले 40 था अब 36 हो गया, तो कमी हो रही है 4 की। परसेंटेज निकालना है तो इस 4 में 40 का भाग दीजिए, एक तरीका तो ये। दूसरा मैं क्या करता है, इसको इस 4 को इस 8 से काट देता, तो ये पहले 10 था अब 9 हो रहा है, तो 10 से 9, 1 की कमी 10 में, आप ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चीनी के मूल्य में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है, तो खपत 25% कम हो जाता है, कुल खर्च में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है हमने बात करी जो कुल खर्चा होता है वो प्राइस और कंजप्शन उन दोनों का मल्टीपल होता है। देखिए मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ रहा है, यानी कि 1/6 इसका मान होता है। इट मीन्स पहले 6 था मूल्य, तो अब कितना हो गया 7। ओरिजिनल प्राइस मूल्य 6 थी, नई प्राइस 7 मिल रही है। 25% का मतलब 1/4। कंजप्शन पहले 4 था, अब कंजप्शन आपका 3 हो रहा है, तो कुल खर्चा पहले 6 × 4 24 हुआ करता था, जो कि अब 7 या 21 हो रहा है, यानी कमी हो रही है आपके पास खर्चे में 3 रुपये की। परसेंटेज में निकालना है तो 3 रुपये की कमी हो रही है 24 के अंदर। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी मेथड, कि मान लो आपके पास दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ जाए, जैसे लंबाई दे रखी है हमें, चौड़ाई दे रखी है, और हमें क्वेश्चन बोला जाएगा क्षेत्रफल आपका सेम रहेगा। तो इस वाले केस में क्या होगा, अगर आपका ये पी कांस्टेंट है, स्थिर है, तो अगर हम एक वैल्यू को बढ़ाएंगे तो दूसरी वैल्यू को ऑटोमेटिकली हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, या फिर अगर हम एक वैल्यू को घटाएंगे तो दूसरी वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। जैसे मान लो अगर पी कांस्टेंट है तो ए आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी के। एग्जाम्पल की बात करें, मान लो अगर ए का मान 2:3 है और पी कांस्टेंट है, तो बी का मान मिल जाएगा आपको 3:2। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर भी, कि जब मान लो आपके पास डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड का उल्टा टाइम मिल जाता है आपको। यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई को कितने % कम करेगी, क्षेत्रफल समान रहे। अब देखो एरिया हमारा सेम हो गया, ठीक है। अगर हम लंबाई को 20% बढ़ा रहे हैं, यानी कि लंबाई को हम 5 से 6 कर रहे हैं, अगर आपका एरिया सेम है तो एरिया आता है लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अगर एरिया समान है तो जो लंबाई का रेशो है उसका उल्टा रेशो मिल जाएगा आपको चौड़ाई का। जैसे अगर ये 5 से 6 हो रहा है तो चौड़ाई आपकी 6 से 5 होगी। ऐसा हमने इसलिए किया है, अगर आप देखोगे तो इसका एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इन दोनों का मल्टीपल, यहाँ भी 30 मिलेगा, यहाँ भी 30 मिल रहा है, तो ये बात वेरीफाई हो जाएगी आपस में कि जो एरिया अगर सेम है तो हम लंबाई का उल्टा वृत्त मान सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन ने बोला है चौड़ाई को कितना कम किया जाए, तो चौड़ाई पहले 6 थी, अब चौड़ाई 5 हो गई, तो चौड़ाई में कमी हो रही है 1 की, और पहले 6 था, यानी कि 1/6 बोल सकते हैं। इसको कि हम 16 से ही 2/3% भी कह सकते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की कमी हो रही है तो खपत को कितना बढ़ाया कि खर्चा सेम रहे। अगर प्राइस कम हो रही है तो आपको खपत को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए हमने क्या बोला है, प्राइस 1/8 है और एक कम हो रही है, तो प्राइस 8 से 7 हो रही है, तो आपका जो खपत है वो 7 से 8 बन जाना चाहिए अगर आपका कुल खर्चा सेम है तो।
अगर खपत 7 से 8 हो रही है तो 1 बढ़ रहा है 7 के अंदर, और 1/7 का मान हमने लिखा हुआ था 14.28% या 14 से ही 2/7%। ठीक है, लंबाई 10% बढ़ती है तो चौड़ाई को कितने % बढ़ाया या घटाया जाए कि कुल एरिया के अंदर 1% की कमी हो। इस बार हमें क्या करवा रहा है क्वेश्चन, पहले हमने केवल लंबाई चौड़ाई में चेंजेस किए, हमने एरिया निकाला। दूसरे वाले केस में हमने एरिया को सेम किया, और थर्ड वाले केस में हम एरिया के अंदर ही कुछ चेंजेस कर रहे हैं। देखो इसने बोला है एरिया केवल 1% बढ़े, तो हमने ये मान लिया हमारा एरिया पहले 100 था। ठीक है, अगर लंबाई 10% बढ़ रही है तो 100 इंटू 110/100। चौड़ाई के बारे में पता नहीं है कि बढ़ रहा है घट रहा है, तो हमने केवल इतना मान लिया कि इसका मान b है। अगर इस b का मान 100 से बड़ा आएगा तो चौड़ाई बढ़ रही है, और 100 से कम आएगा तो चौड़ाई आपकी घट रही है। हमारे एरिया में क्या हुआ, एरिया आपका 1% कम हो गया, यानी 100 में 1 कम हो गया, तो कितना बोल सकते हैं इसको हम, 99। तो इसको आप शॉर्ट आउट करेंगे, इस 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 11 से 99 9 बार, तो b का मान आ रहा है 90। b का मान 90 यानी 100 से कम है, तो इट मीन्स b के अंदर 10% की कमी की गई है। आइए समझते इसको वापस से, कि एक व्यक्ति अपनी खपत को 20% कम करता है तो प्राइस में कितना चेंजेस करें कि उसका कुल खर्चा केवल 4% बढ़े। तो हमने मान लिया कि पहले खर्चा 100 था, अगर अब 4% ही बढ़ रहा है खर्चा, तो नया खर्चा कितना होगा, 104। तो अगर हम बात करें पहले खर्चा 100 था, प्राइस का पता नहीं है, तो p/100, ये 20% कम हो रहा है तो 80/100, इसका मान बन जाएगा आपके पास 104। हमें प्राइस निकालनी है, तो प्राइस मिल रही है आपको 130, अगर ये 100 से बड़ा है इट मीन्स 30% की वृद्धि हुई है। चलिए, एक घन के आयतन में 72.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक भुजा में कितने % का इंक्रीमेंट हुआ है। घन यानी कि आपको दे रखा है क्यूब है जिसके आयतन में इतनी वृद्धि हुई है। आयतन का मतलब है आपके पास तो उसका भुजा क्यूब, यानी उसने 3 वैल्यू को मल्टीप्लाई किया होगा आपस में, तब जाके उसका वॉल्यूम मिला होगा। हम ये मान लेते हैं पुराना वॉल्यूम हमारे पास 100 है, अगर 72.8% बढ़ रहा है तो नया वॉल्यूम मिल जाएगा आपको 172.8। हमें पता नहीं है कितना बढ़ाया है कितना घटाया है, तो हमने मान लिया कि a बढ़ाया होगा, तो 100 इंटू a/100 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 3 बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आयतन में 3 बार वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, इसका मान मिल जाएगा 172.8। जब हमने a क्यूब का मान निकाला तो वैल्यू आ रही है, देखो 100 से 100 कट गया आपका, 1 0 से 1 पॉइंट हटेगा, 3 0 मिल जाएगी। ये क्यूब दे रखा है तो इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 120, और 120 100 से बड़ा रहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो 20% आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसी में 1-2 क्वेश्चन को बन सकते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ने बोला कि x में तो हम वृद्धि कर रहे हैं 10% की, और y में हम वृद्धि कर रहे हैं 20% की। तो कभी कभी क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछ लेता है कि बताओ XY² में कितनी वृद्धि होगी या कितना चेंजेस रहेगा। तो इसके अंदर भी आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस आप क्या करेंगे इसमें, कि हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि XY² में निकालना है, मतलब आपको x का मान 1 बार लेना है और y का मान 2 बार लेना है। तो हम बोलेंगे पहले 100 था, अगर हम x की बात करें तो 1 बार यानी कि 110/100। अगर हम y की बात करें तो y को हमको 2 बार लेना है, यानी कि 120/100 और 120/100। अगर इसका मान जो भी आ रहा है 100 से बड़ा, उसको 100 में माइनस करेंगे तो वो दिखाएगा कि कितना प्रतिशत चेंजेस हमने इसमें किए। ठीक है, थैंक यू।